सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की सीरीज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन की अगर बात की जाए तो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स है टू द स्टैंडिंग। स्टैंडिंग के लिए जो फिजिकल रेस्पॉन्स है उसमें क्या होगा कि 500 से 1000 लीटर जो है वो ब्लड जो है उसकी पूलिंग होती है लोअर एक्सट्रीमिटीज में। स्प्लेनिक सर्कुलेशन में होती है, जिससे क्या होता है कि वीनस रिटर्न जो है वो डिक्रीज हो जाता है, हार्ट को कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है और बीपी जो है वो भी डिक्रीज हो जाता है, जिससे कि सिंपैथेटिक आउटफ्लो आता है। इससे पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता है, वीनस रिटर्न बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ता है और बीपी बढ़ जाता है। ये जो है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स है। हम अगर बात करें ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन की तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है। मान लीजिए पूलिंग हो गई, आप स्टैंडिंग पोजीशन में पूलिंग हो गई, 500 से 1 लीटर ब्लड जो है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज में गया, उससे या स्प्लेनिक सर्कुलेशन में गया, उससे क्या होगा, वीनस रिटर्न होगा, कम हो जाएगा। वीनस रिटर्न जब है हार्ट को जब कम हो जाएगा तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, तो बीपी कम हो जाएगा। अचानक से सिंपैथेटिक जो है आउटफ्लो होगा, जिसको हम बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स बोलते हैं। उससे क्या होगा, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस हो जाएगा और उससे क्या होगा, वीनस रिटर्न जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा और बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अब ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन बेसिकली बोलते किसको है। अगर मान लीजिए पोस्चुलर रिडक्शन जो है वो ब्लड प्रेशर का, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मोर देन 20 है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मोर देन 10 है विद इन 3 मिनट ऑफ स्टैंडिंग, यानी कि आपने सुपाइन पोजीशन से किसी को खड़ा किया और उसके बाद में सुपाइन पोजीशन में जो ब्लड प्रेशर था और स्टैंडिंग पोजीशन में जो ब्लड प्रेशर था, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का जो डिफरेंस है वो मोर देन 20 आ रहा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का डिफरेंस मोर देन 10 आ रहा है, तो वो पोस्चुरल हाइपरटेंशन कहलाएगा। बीपी जो है वो 1 मिनट में ही फॉल हो जाता है और हमें जो फील होता है वो क्या फील होता है, डिजीनेस, फ्रैक्चर, सिनकोप। डिजीनेस, फ्रैक्चर और सिनकोप होगा और डेथ तक हो सकती है उसमें। डिलेड ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन क्या होता है, ये 3 मिनट के बाद होता है और यूजुअली ये वाला जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन होता है ये पार्किंसंस के साथ एसोसिएटेड होता है। एक होता है पोस्चुरल टैकीकार्डिया सिंड्रोम। पोस्चुरल टैकीकार्डिया सिंड्रोम क्या होता है कि इसमें हार्ट रेट जो है वो मोर देन 30 हो जाती है, जो नॉर्मल हार्ट रेट से, विद इन 10 मिनट ऑफ स्टैंडिंग, और लेकिन एब्सेंस जो है वो जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन है वो नहीं होती। यानी कि अगर किसी की हार्ट रेट 90 थी वो 120 हो जाएगी। और अगर मान लीजिए पोस्चुरल टैकीकार्डिया सिंड्रोम की बात की जाए 10 मिनट के अंदर, यानी कि सुपाइन से अगर स्टैंडिंग पोजीशन है तो उसमें जो है वो हार्ट रेट जो है मोर देन 30 हो जाएगी और विद इन 10 मिनट के अंदर, तो इसको बोलते हैं पोस्चुरल टैकीकार्डिया सिंड्रोम। एक होता है पोस्ट प्रेंडियल हाइपरटेंशन। पोस्ट प्रेंडियल हाइपरटेंशन क्या होती है कि खाना खाने के 1 से 2 घंटे के बाद बीपी जो है वो लो हो जाएगा। खाना खाने से के 1 से 2 घंटे के बाद बीपी लो हो जाएगा, इसको बोलते हैं पोस्ट प्रेंडियल हाइपरटेंशन। अब ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन की अगर बात की जाए तो कारण क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले तो वॉल्यूम डिप्लीशन कारण हो सकता है, जैसे कि फ्लूइड लॉस, ओवर डायलिसिस हो रही है, ओवर डायलिसिस हो रही है, एड्रेनल इनसफिशिएंसी हो रही है, एनीमिया हो रही है। ऑटोनोमिक डिसफंक्शन अगर देखा जाए तो उसमें एमराइडोसिस है, डीएम है, पार्किंसन डिसीज है, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी है, तो ऑटोनोमिक डिसफंक्शन की वजह से हो सकता है। ड्रग्स जैसे कि जितने भी एंटी हाइपरटेंसिव है वो सब कराएंगे, अल्फा ब्लॉकर कराते हैं, प्रेजोडोन कराता है, एसएसआरआई कराते हैं, उसके बाद में ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कराते हैं, वेसोडाइलेटर्स जो हैं वो कराते हैं, इंक्लूडिंग फास्फोडाइस्टेज 5 इनहिबिटर्स, ये कराएंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जैसे कि डिजीनेस होगा, वीकनेस होगा, पैल्पिटेशन होगा, ब्लड विजन होगा, फॉल, सिनकोप। सम टाइम क्या होता है पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं क्योंकि सेरेब्रल जो ब्लड फ्लो होता है वो ऑटो रेगुलेट कर लेता है, इसलिए डिजीनेस वगैरह ये सब सिम्टम्स वगैरह फील नहीं होते। तो ये हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो वॉल्यूम रिप्लीट करेंगे, जो ड्रग्स हैं जो ये सब करा रहे हैं उनको हटाएंगे। पोस्चरल चेंज जो है उसको अवॉइड करेंगे जिस पोस्चरल चेंज पर हो रहा है। कंप्रेशन स्टॉकिंग दे सकते हैं, एब्डोमिनल बाइंडर दे सकते हैं। इसके अलावा फ्लूइडोकॉर्टिसोन का रोल है, फ्लूइडोकॉर्टिसोन का रोल है, जैसे कि मिनरल कॉर्टिकॉइड्स वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद में मिरोडिन दे सकते हैं, अल्फा 1 एगोनिस्ट दे सकते हैं। ड्रॉक्सीडोपा ये नॉरएपिनेफ्रिन प्रिकर्सर है, ये दिया जा सकता है। तो ये हो गया ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन।